नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ फिर एक बार आज यानी मंगलवार को फिर बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम सहित कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एक हफ्ते में दूसरी बार पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बता दें कि कई राज्यों की पुलिस पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पीएफआई के कुछ लोकेशंस पर रेड डाली जा रही हैं। जान लें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एटीएस की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छापेमारी जारी है। मेरठ, बुलंदशहर से कई लोग कस्टडी में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग राज्यों से अब तक 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब आखिर क्या कुछ सामने आ रहा है जांच और छापेमारी के बाद, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कार्रवाई के बाद इसके अधिकांश सदस्य भूमिगत हो गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में इसके हजारों सदस्य होने की बातें सामने आ रही हैं। इनमें महिलाओं से लेकर विद्यार्थी तक शामिल हैं। खुफिया विभाग इन पर निगरानी रख रही है। बता दें कि इसी साल रामनवमी में इंदौर के खरगोन में हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़के थे। इस दौरान भी दंगों में पीएफआई की भूमिका पर संदेह जताया गया था। इंदौर के खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मस्जिदों से हमले किए गए थे। इसके बाद हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। अब खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अकेले इंदौर में ही पीएफआई के हजारों सदस्य हैं। इनमें इसके 52, किसी रिपोर्ट में 85 सक्रिय सदस्य हैं, जो पीएफआई और उसके राजनीतिक विंग एसडीपीआई के कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। एनआईए की कार्रवाई के बाद इसके अधिकांश सदस्य या तो भूमिगत हो गए हैं या फिर कार्रवाई से बचने के लिए अपना स्थान बदल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया विभाग ने पीएफआई से जुड़े इंदौर के 85 सक्रिय लोगों की सूची बनाकर उन पर निगरानी बढ़ा दी है। इनका एक डोजियर तैयार किया गया है, जिनमें उनके नाम, काम, मोबाइल नंबर, परिजन, दोस्तों आदि की जानकारी मौजूद है। इनमें से अधिकांश का ठिकाना सदर बाजार, मल्हारगंज, छतरीपुरा और आजाद नगर थाना क्षेत्र है। कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। बता दें कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत एमपी के 6 से 7 शहरों में एनआईए के पीएफआई के ठिकानों पर छापे हो रहे हैं। देश के कई राज्यों में जारी इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम शामिल हैं। भोपाल में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। मध्य प्रदेश के आधा दर्जन शहरों में रेड हो रही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और सोलापुर में भी रात भर छापेमारी हुई। औरंगाबाद में पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया। वहीं सोलापुर में एक संदिग्ध पकड़ा गया है। अयोध्या और काशी में दंगे की साजिश। पीएफआई पर कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या और काशी में दंगे कराने की साजिश रची गई थी। एसडीपीआई चीफ फैजी पर साजिश रचने का शक है। मामले की जांच की जा रही है। लगातार छापेमारी हो रही है। असम में हिरासत में लिए गए पीएफआई के 4 लोग। असम के एडीजीपी स्पेशल ब्रांच हिरेन नाथ ने बताया कि पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को आज नगरबेड़ा इलाके से हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के खिलाफ हमारा अभियान जिले के कई हिस्सों में जारी है। इससे पहले असम पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में पीएफआई के 11 कार्यकर्ताओं और दिल्ली से एक नेता को गिरफ्तार किया था। गुजरात में एसडीपीआई पर शिकंजा। गुजरात एटीएस द्वारा अहमदाबाद, सूरत और बनासकांठा से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गुजरात में पीएफआई सक्रिय नहीं है, बल्कि उसकी राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई है। सूत्रों की माने तो जिन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके तार विदेशों में बैठे कुछ लोगों से हैं। फिलहाल गुजरात एटीएस इनकी पड़ताल कर रही है। इसके अलावा पीएफआई मामले में यूपी के 86 व्हाट्सएप ग्रुप रडार पर हैं। 2 साल में पीएफआई सदस्यों की लाइफस्टाइल बदल गई है। सीएए के नाम पर हुई हिंसा के बाद इस पूरे रैकेट पर नजर रखी जा रही थी। पीएफआई के खिलाफ मिले सबूत। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन लगाने का विचार कर रही है। एनआईए और ईडी की छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर बैन लगाने का विचार हो रहा है। खुफिया एजेंसियों के पास पीएफआई की गतिविधियों की पूरी जानकारी मौजूद है। 15 राज्यों में 106 जगहों पर एजेंसियों की रेड और सबूतों के मिलने के बाद कई राज्य सरकारें भी पीएफआई को बैन करने की मांग कर चुकी हैं। यूएपीए के तहत दर्ज हो चुकी हैं 5 एफआईआर। बता दें कि बीते 22 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले कई एफआईआर एनआईए ने पीएफआई पर दर्ज की। 22 सितंबर को देश भर के पीएफआई के खिलाफ एक्शन में एनआईए ने यूएपीए के तहत 5 एफआईआर दर्ज की हैं। बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बीते दिनों पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। एनआईए ने देश भर की अलग अलग राज्यों की पुलिस और एटीएस की मदद से
पीएफआई के कई लोगों को अरेस्ट किया। जान लें कि इस एक्शन में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई। अरेस्ट किए गए पीएफआई के लोगों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जानकारी मिली कि कैसे पीएफआई, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की जानकारी इकट्ठा कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियां देश के 9 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। ये छापेमारी 22 सितंबर को की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार आरोपियों की पूछताछ के आधार पर की जा रही है। दिल्ली से 30 पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से एजेंसियों को काफ़ी अहम जानकारी मिली थी और उन जानकारियों को राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया गया ताकि पीएफआई के नेताओं और आतंकियों पर एक साथ कार्रवाई की जा सके। पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी है। इसी हफ्ते पीएफआई पर प्रतिबंध लग सकता है। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर केंद्र सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। पीएफआई पर इसी हफ्ते लग सकता है प्रतिबंध। दरअसल एजेंसियों की ये कार्रवाई पीएफआई पर बैन लगाने से पहले की कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। पिछले कुछ सालों से लगातार पीएफआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकी घटनाओं में शामिल और विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे थे। इसके सबूत भी मिल रहे थे। पीएफआई से जुड़े काफ़ी सारे नेताओं को यूएपीए और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सख्त कानून में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन संगठन पर लगाम लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और यही वजह है कि इस बार खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक साथ पीएफआई के नेताओं पर कार्रवाई की। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के संपर्क में पीएफआई नेता। 22 सितंबर को की गई कार्रवाई में पीएफआई की सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया था ताकि पूरे कैडर और संगठन के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। इसके बाद धीरे धीरे जानकारी के आधार पर राज्यों की पुलिस अपने राज्यों में पीएफआई के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। खुफिया एजेंसी की निगरानी और उनके दिए इनपुट के आधार पर एजेंसियां पीएफआई पर कार्रवाई कर रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस संगठन के संबंध न सिर्फ बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से थे, बल्कि ये अपने संगठन में हिंसक और कट्टर मुस्लिमों की भर्ती कर रहे थे, जिनके जरिए देश में आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर करीब 700 मामले दर्ज हैं, जिनमें से ज़्यादातर यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों में दर्ज हैं और उनमें से करीब 15 लोग आईएसआईएस से जुड़े पाए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एजेंसियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनके निशाने पर न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के नेता थे, बल्कि कांग्रेस के नेता भी निशाने पर थे। कर्नाटक के पीएफआई अध्यक्ष यासिर हसन ने एजेंसी को बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विधायक अखंडा श्रीनिवास भी इनके निशाने पर थे और उनकी हत्या करने के लिए यासिर ने बाकायदा उसके घर के पास एक घर भी लिया था ताकि अखंडा को निशाना बनाया जा सके। अखंडा ने पैगंबर को लेकर बयान दिया था, जिसकी वजह से यासिर उसकी हत्या करने की योजना बना रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि विदेशों से लगातार फंडिंग मिल रही थी और ज़्यादातर पैसे खाड़ी देशों से आ रहे थे। सबसे ज़्यादा पैसे कतर देश से आए थे। पीएफआई ने इसके लिए बाकायदा खाड़ी देशों में अपने कैडर को तैयार कर रखा था, जो वहाँ से फंडिंग का इंतजाम करते थे। सुरक्षा एजेंसियों की नज़र इस विदेशी फंडिंग पर ना पड़े, इसलिए ये लोग हवाला का इस्तेमाल करते थे और ज़्यादातर पैसे अपने कैडर के लोगों के खातों में छोटी छोटी रकम डलवाकर डोनेशन के तौर पर लेते थे। यही वजह है कि सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है और अगर सूत्रों की बात माने तो ये प्रतिबंध इसी हफ्ते लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।